रामबलिया फौरन फटक लगा साले के गले। इसको एक पल हम जिंदा नहीं देख सकते। मैं नंबर बोलता हूं और तुम दोनों फंदे को टाइट कर दे रहा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तुझको समझा मैं कितना और वफादार है, खा गया हर खुशी मेरी बन के नौकरी किया है मुझको और जरूरत नहीं नौकरी की नौकरी क्या है मुझको जरूरत नहीं, राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमियान। ये तो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मौत की नींद तुझको बुलाऊंगा। कयामत सिंह, महाराज सुरजीत सिंह, मौत मेरी नहीं बल्कि मौत तेरी है। महाराज सुरजीत सिंह को उसका क्या करे, को उसका क्या करे, जो काम करे महापाप का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अब भी वक्त है, अगर इस लैलागढ़ रियासत की धरती पर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी बेटी का कन्यादान मेरे साथ कर दो। हरामजादे, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। अगर नहीं करोगे तो बेमौत मार दिए जाओगे। हरामजादे, तू मुझे मारेगा? हाँ, आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तेरे को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा और तेरी बेटी मोहिनी को अपनी पटरानी बनाऊंगा। तेरी अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी। महाराज सुरजीत सिंह, आज तो हमारी अभिलाषा पूर्ण होकर रहेगी। राज की लालच ने, राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही सफाया। अब तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। रामबली, क्या देख रहे हो, फौरन निशाना बना दो, क्योंकि मेरे को यहाँ का महाराज बनना है और तुमको यहाँ का मंत्री बनना है। चल लगा निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। 1 2 2 कहा 3 कहना नहीं। 1 2 2 1 2 2 कहा 3 कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। देख ले भर नजर मेरी पिस्तौल को, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। अरे सरदार जी प्रणाम। खुश रहो। अरे सरदार जी, हमारी आपकी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, इसीलिए मैंने अपने सैनिकों को बाहर कर दिया। जब तुम लोग जाओ मेरा खतरा टल गया है। महामंत्री सिंह,
अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आज एक नैनागढ़ भरी राज दरबार में मैं जो पूछूंगा तुम्हें हमारे हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही देना है। सरदार जी, क्या मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो मुझे आजाद कर दोगी? बिल्कुल आजाद हो जाओगी। तो ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं भी मैंडेड हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो रामबली, सुनो लाल जमामंत्री का अमर सिंह कि नैनागढ़ भरे राजमहल में इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी और श्यामा बांदी का कत्ल किसने किया था? रामबली, क्या किया जाए, बता दूं? अरे कह तो रहा है कि आजाद कर दूंगा। सरदार जी, तुम्हारे पहले प्रश्न का ये रहा उत्तर। सरदार जी, श्यामा बांदी और कुंवर का खून मैंने किया था। मैंने अपने इस रामबली के द्वारा कटारी कृपाचंद के बंगले से जाकर कटारी की चोरी करवाया था और उसी कटारी से हमने राजकुमार और श्यामा बांदी का कत्ल किया। वाह महामंत्री का अमर सिंह, बहुत ही अच्छी अरे फिक्र की मैं- चाल चलकर तूने सेनापति कृपाचंद की पत्नी सुनैना को फंसा दिया था। क्यों हरामजादी? और मेरा दूसरा सवाल है कि मेरी सेनापति कृपाचंद की रिवाल्वर चुरवा कर राजमाता का खून किसने किया था? सरदार जी, ये सब मेरी शतरंज की चाल थी। मैंने अपने दोस्त समर सिंह को बुलवाया और उसे अपनी ढाल बनाकर सेनापति कृपाचंद के बंगले पर बैग के रूप में भेज दिया और वो गया। मैंने उससे बोला था कि किसी तरह सेनापति कृपाचंद की रिवाल्वर चुरा कर मुझे दे दो। उसके बाद वो सरामजादे को मैं दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। मेरे दोस्त समर सिंह ने आधे रात की लालच में वो वैद्य का भेष बना कर गया और सेनापति कृपाचंद की रिवाल्वर चुरा कर उसने लाकर मेरे को दे दिया और फिर मैंने उसी रिवाल्वर से महारानी चंद्रवती का खून कर दिया और खून के इल्जाम में हमने सेनापति कृपाचंद को फंसा दिया। वाह महामंत्री का अमर सिंह, कितनी अच्छी चाल चलता है। चाणक्य की नीति से चलकर तू निशानी सरदार जी, सेनापति को फंसा। सरदार जी, अब तो हम जा सकते हैं। जा सकते हो क्योंकि सम्राट के समक्ष सुनहरा और सेनापति कृपाचंद बेगुनाह हो गए। उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मैंने धो दिया है। और अगर देखना चाहता है तो देख अमर सिंह कि आज का कुबेराम जी के लिवाद में तेरे समक्ष कौन खड़ा है। सेनापति कृपाचंद, मुझे माफ कीजिए सेनापति कृपाचंद। मैंने इस हरामजादे कयामत की चाल को ना समझ सका। मैंने दोषी आपकी पत्नी और आपको दिया, मुझे माफ कीजिए। मैंने आपको कभी दोषी नहीं ठहराया क्योंकि मैं जानता था कि सारी चालें ये चल रहा है। वाह कयामत सिंह वाह! अरे आज हम सभी को मारकर तू यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। हुजूर, 25 वर्ष गुजर गए, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, लेकिन आज तक हमने कोई ऐसी गलती नहीं किया था। आज ये हमारी पहली गलती है। हुजूर, पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है, मुझे माफ कर दो राजन। अब ऐसी गलती जीवन में दोबारा 25 वर्ष में न जाने कितनी गलतियां किया होगा और आज माफी मांग रहा है। तूने मेरे लगते जिगर श्यामा दादी और महारानी का खून किया और कहता है मुझे माफ कर दे।
सेनापति के पास चंद इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं। अरे आगे नहीं से हुजूर, जिंदा नहीं देखना चाहते। नहीं हुजूर, मुझे कोई छोटी मोटी सजा सुना दो, मौत की सजा मत दीजिए राजन, क्योंकि मैं कभी मरा नहीं हूँ, मुझे मरने का कोई प्रैक्टिस नहीं है। तूने कभी नहीं मरा, लेकिन आज क्यों मेरे बंगले पर गया था? हमारी वजह से बेटवा तुम बचे, तुम्हें बाप बचे हैं। हमका न मारो यार, मेरे ऊपर हंटर चला दीन है। अरे बेटा तुम तो शाही खून हो, काहे नहीं? अगर साले जिंदा रहना चाहते हो तो क्या मसीह के बदल पर साले कपड़े नहीं रहने चाहिए। अगर कपड़े रहे तो मैं साले ये साला क़यामत से तुम्हारा साले चालू लगता है। बेरहमी से मारोगे तो साले तुम्हारी घरवाली से शिकायत करूंगा, क्योंकि तुम नहीं रहते तो मैं इस तरह नहीं कपड़ा उतरवाया जाता, मार मार के और गाना गा करके उतरवाओ साले। आओ, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। राम बली यार बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन के कसो क्या हुआ जीजा जी? कसो साले। अरे साले मैं दीदी से जाकर शिकायत करूंगा तेरे घर पर। दीदी की यहाँ शिकायत करी हो? भाई, अगर दीदी को शिकायत करी है तो है दीदी का दुर्दशा हो गई। अरे दुल्हन के भाई, दुल्हन के, अरे दुल्हन के भाई काहे करार मचायो? दुल्हन के भाई खिचड़ी खात के कह रहे हो साले। अरे क्या कहा था जीजा जी? खिचड़ी खात के कह रहे हो साले। जब घड़ियों बाजा कहू गया तू भूला, करार मचायो दुल्हन के भाई।
जीजा जी, ये क्या हुआ? अरे मेरी दीदी की देख रेख कौन करेगा? तुम आई रामबली, क्या हुआ? साहब हम कुछ दिखाते नहीं ना, बताओ जो तई तो बची रही वो चली गई। लेकिन अगर तुम्हें ये बीमारी थी तो तुम्हें साले मारना नहीं चाहिए। वो एको तई पूछे हो है, सब जने हुरो हुर तो लाग गए हो। अरे हमने सोचा साले तुमने अपनी बीमारी का कहीं इलाज करा लिया उनका होगा। माल लियावा करो, हमसे मरवावा ना करो। लेकिन ये बताओ कि इलाज नहीं करा क्या यार? अभी तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं हुई। या इनका इलाज बहुत दूर तक करवावा, कोई डॉक्टर हमका ठीक है नहीं कह पावा। कहाँ कराओ रामबली की इस बीमारी का तुम्हारा इलाज नहीं हुआ? प्रतापगढ़ में करवावा, इलाहाबाद में करवावा, रायबरेली में करवावा, लखनऊ गए साहब, लखनऊ जवाबे दे दी। सीतापुर तक गए, सीतापुर तक। तब क्या हुआ? सीतापुर में आंख वाले अस्पताल में गए तो हम कहा डॉक्टर साहब हम मारे लागी तो हमको दिखाते नहीं। तो सीतापुर के डॉक्टर हमें आंखें मशीन लगाए कि देखिन दाबिन कंप्यूटर में किट उसके बाद देखे लागे। डॉक्टर साहब कहे लागे रामबली तुम्हारा आंखें न ठीक। क्यों? आखिर कौन सी बीमारी लग गई? हम कहा मैं आगे में कहा हो जा डॉक्टर साहब। अरे साहब सीतापुर के डॉक्टर जानो तो कहा गए रामबली कबो कबो तुम्हारी आंखी में हाइड्रोसेल हो जाता है। साले इतनी वही टंकी दिखेगी जरूर। का अमर सिंह ये दुनिया से जाने के लिए तैयार हो जाए, ये दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा रामजादी, क्योंकि मैं तेरे जैसे कुत्ते को नगर की धरती पर। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दो और एक बार सीने से लगा लो मेरे भ्राता से। तुझे साले सीने से लगा लो हरामजादी। क्या अमर सिंह, बचपन से हम लोगों ने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके साथ साथ मैदान में नौकरी किया, लेकिन मेरी और तूने अपनी दोस्ती को खुद दुश्मनी में तब्दील किया है। अगर दुश्मनी तूने किया है तो दुश्मनी का खात्मा मैं करूंगा अरे हरामजादी। नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। जिस तरह योगी जी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। उन जानवरों के साथ मैं भी पत्तल चाट कर अपना जीवन यापन कर लेगा। तो देख मैं तुझे कैसे माफ करता हूँ हरामजादे। दर्द हो रहा है? क्या मसीह की करनी का फल उसे मिल गया है? क्यों नहीं? और अपने नैनागढ़ राज्य में बहुत ही खुशियां आज के दिन मनाई जाती, लेकिन कुंवर और राजमाता के न रहने की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं महाराज। हाँ लेकिन एक खुशी मेरी और है, अगर आप चाहें तो वो पूरी हो सकती है। महाराज आपके खुशी के लिए तो ये सेना पर कृपाचंद अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। मेरी खुशी यही है कि हम बेटी मोहिनी और बेटे की शादी करना चाहता हूँ। जैसे आपको कहा है। सेनापति कृपाचंद, हम ये राज आपके बेटे विजय को देना चाहते हैं। आज नहीं कल विजय का रात तिलक होगा। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तक चलते हैं। महाराज
आज देखो ये शाही तिरंगा फिर लहरा रहा है। जो सूखे हुए चमन में गुलशन थे वो फिर खिल गए हैं हुजूर। और तिरंगा शान से लहरा से 15 मनाया